क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ऐसे कब तक नहीं हारेंगे राजा जी? जब तक आप मेरी रानी नहीं बन जाती। पता है राजा जी, शादी में एक रस्म होती है जिस रस्म में होने वाला पति अपने दांतों तले ये इलायची दबाता है कि पत्नी अपने हाथों से ये इलायची निकालती है। हमें तो ये रस्म बहुत पसंद है, लेकिन तब जब ये हमारे राजा जी हमारे लिए करें। तो फिर आप एक मौका दीजिए। माँ देर हो रही है, मैं जल्दी दो जो भी देना है। अरे माँ सुन रही हो ना? माँ जल्दी करो ना। आशीर्वाद। खुशी हो बेटा। अरे माँ बस छूट गई तो हम भी खाने के साथ यही रह जाएंगे। काहे चिल्ला रहे हो बेटा? हाँ? खुश रहो, हमारे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटेगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता नहीं करेगी तो फिर किसकी करेगी? तुम अपना ध्यान रखना वहाँ खाने का। काहे परेशान हो रही हो? अब कमाने के लिए शहर से बाहर तो जाना पड़ेगा ना। और आप तो इतने परेशान हो रहे हो जैसे हम कभी वापस आएंगे ही नहीं। और हम कौन सा वहाँ अकेले रहते हैं, राजा है ना। हाँ वो तो है ही, तो वो भी तो तेरे जैसा है, कहाँ ध्यान रखता है, ना खुद का ना तेरा। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। कई बार जब दीपू नहीं आता है तो बेचारा राजा आकर ही तो हमारे हालचाल पूछ के जाता है। क्या करे पापा, नहीं आ पाते, कई बार काम में फंस जाते कि छुट्टी ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम नहीं आ पाते ना तो राजा जरूर आ जाता है आप सबको मिलने। मुलाजिम जब चाहे तब छुट्टी नहीं ले सकता ना। खैर, राजा के बहाने हमारे पास हमारा सामान भी आ जाता है। लेकिन राजा जब भी आता है हम घर पे रहते ही नहीं है, शहर मंडी चले जाते हैं। सुनो दीपू, इस बार राजा को कहना कि थोड़े समय पर आए ताकि हमारा सामान भी आ जाए और हमसे मुलाकात भी हो जाए। अब उसे भी टाइम से छुट्टी कहाँ मिलती होगी? अरे वो आ जाता है, उतना ही काफी नहीं है। ये लो, ये रखो। माँ जिगरी है मेरा, आएगा क्यों नहीं। हम छोड़ के आ रहे हैं। हाँ चलिए अम्मा हम चलते हैं। संभाल के जाना। माँ चलो चलो जल्दी। हम चलते हैं। सुन रानी, आज खीर में फिर से इलायची के दाने तो नहीं डाले, वरना आज वो फिर से खीर नहीं खाएगा। हमें पता है कि उसे क्या पसंद है। ओए राजा, अरे आजा मेरे भाई,
माँ ने ढेर सारा खाना भेजा है। अरे यार, एक तो हम ये माँ की ममता से परेशान है। कितनी बार बोला है कि हमें खीर में इलायची नहीं पसंद है, फिर भी डाल देती है। अरे राजा आजा मेरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है। कितना टाइम लगाता है नहाने में। अरे वाह, वाह भाई, जब मीठी खीर के बीच में इलायची का दाना दांतों के बीच में आता है ना, तो खीर का स्वाद ही बदल जाता है। वाह, खैर तू नहीं समझेगा। हाँ, सारी समझदारी तो तेरे में ही है ना। मुझे तो लगता है माँ खीर तेरे लिए ही बनाती है। पर चलो ठीक है, तू खा या मैं खाओ, बात तो एक ही है। और वैसे भी माँ तुझे मुझसे कम थोड़ी ना समझती है। अरे तू तो जिगरी है अपना, माँ भी तुझे मानेगी ही ना। अच्छा सुन, पापा कह रहे थे कि अगली बार जब भी जाएगा ना तो टाइम पे जाना, ताकि उनसे मुलाकात हो पाए। खाना खिलाओगी या भूखा ही मारोगी? हाँ अरे अरे सुनो, मायके से फोन आया होगा। और कहां से आएगा? देखा नहीं, दौड़ी दौड़ी चली गई। तो याद आ गई हमारी? अरे हम आपको याद तो बहुत करते हैं, बस हम आपके पास नहीं होते तो इसलिए आपको लगता है कि हम आपको याद नहीं करते, मगर बहुत जल्दी आपके पास होंगे। अच्छा, वैसे क्या कर रहे हैं आप? अब फिलहाल आपका पहरेदार नहीं है, तो हम आपको याद ही कर रहे थे, और वो भी बहुत जोरों से। अच्छा, कितनी जोर से? अब आपके पास होते तो आपको बताते कि कितनी जोरों से याद कर रहे हैं। तो आ जाइए। आ जाए, मगर कब आना है ये कौन बताएगा? एक काम करते हैं, 2 दिन बाद आ जाइए। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। भाभी, हमारा एक अजीज दोस्त आया है, तो हम आपको बाद में कॉल करते हैं। भाभी। ए पागले, आज बड़ी जल्दी आ गया? अरे हाँ यार, वो थोड़ी तबीयत खराब थी तो जल्दी आ गया। अच्छा सुनो, वो पिछली बार हम घर में सबके लिए सब कुछ ले लिए थे पर ले जाना भूल गए थे, तो इस बार तुम जाओ ना तो याद से लेके जाना। हम 2 दिन बाद ही गांव जा रहे हैं। तो सही है, मगर इस बार हम बहुत कम रुकेंगे, तो इस बार चाचा से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें 2 ही 3 दिन में वापस भी आना है। ठीक है, कोई नहीं, अगली बार मिल लेना, काम भी तो जरूरी है ना। लेकिन रुको, हम माँ को फोन करके बोल देते हैं। हेलो। हाँ प्रणाम माँ। जीते रहो। अच्छा माँ, हम ये कह रहे थे कि पिछली बार हमने घर में सबके लिए सब कुछ ले लिया था पर लाना भूल गए थे, लेकिन अभी राजा आ रहा है 2 दिन में तो लेते आएगा। और माँ आपके लिए साड़ी भेज रहे हैं, तो पहन के बताना कैसी लगी। बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है एक औरत साड़ी में इतनी खूबसूरत क्यों लगती है? क्योंकि एक साड़ी की अंगड़ाई बताती है कि उसने किस खूबसूरत बदन को चुना है। वो साड़ी जो कमर से होते हुए कंधों पर जाती है और उसके बाद पल्लू बन जाती है, और फिर हमारा मन करता है कि इस पल्लू को नीचे गिराते हुए हम आपसे कह दें कि तुम
तुम बहुत खूबसूरत लग रही। तुम ना खीर में पड़ी उस इलायची की तरह हो जिसे दांतों तले दबाने का मन करता है। तो दबा दो फिर। दीपक, नमस्ते। ओ दीपक, आपका दोस्त दीपक वो तो घर पर नहीं है। तो आइए ना, हम आपको घुमा लाते हैं। हमारी बाइक ना झटके उठ के नहीं मारती है, वो एक्चुअली नहीं है ना, इसलिए। अब झटका ही ना लगे तो बैठने का क्या फायदा। फिर कभी। अरे आप तो भीग गए। अरे क्या हुआ?
मिर्ची लग गई क्या? हाँ। अपनी आंखें खोलिए ना। ये राजा हम टमाटर लिए थे क्या? ले तो लिए यार, तुम तो भूल ही जाते हो। पापा। हाँ पापा। दीपू बेटा जल्दी दुकान पे आ जाओ, और शुक्ला जी के यहाँ हमको जाना है। हाँ ठीक है पापा, हम पहुंच से। अच्छा सुनो, तुम ये सब्जी वब्जी घर पहुंचाओ। कहा है कि पापा हमें थोड़ा काम से बुला रहे हैं, तो हम आते हैं, पकड़ो। और जल्दी से सब्जी घर पहुंचाओ, नहीं तो बन नहीं पाएगी, हमें फिर से खिचड़ी खाना पड़ेगा। ठीक है, दौड़ के जाओ, हम मिलते हैं शाम को। राजा, ओ राजा। सामान ही रखना था या कुछ और चाहिए? पता है, मीठी खीर में जब इलायची का दाना दांतों के बीच में आता है ना, तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। कब तक मैं रानी जी से छुपते छुपाते मिलते रहूंगा? सपने देखने में ना कोई पैसे नहीं लगते, मगर पूरे करने में ना पैसे लगते हैं भाई। आपको तो मालूम ही होगा ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और हमको इस प्यार को हकीकत में बनाना है। तो राजा जी, इसके लिए तो तुमको पैसा कमाना पड़ेगा। अब रानी जी से प्यार किए हैं तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा ना। अब जब फैसला कर ही लिया है, तो इस पर बात क्या करनी है? और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है, तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। वैसे भी मैं होती ही कौन हूं कुछ कहने वाली। आप हमारी जिंदगी, हम आपके साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं। अब हम आपको कब तक यूं छुपते छुपाते देखते रहेंगे? हमने तो बहुत आगे तक का सोच लिया है। अगर आप नहीं चाहती हैं तो हमें बता दीजिए, हम सपने बुनना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम आते रहेंगे, बस सपने नहीं देखेंगे। अरे राजा, अच्छा हम सुने तुम जा रहे हो, मतलब कब और कैसे तय किया? और हमें तो बताया भी नहीं, और हम यहाँ तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ हो। कुछ बताओगे क्या हुआ है? भाई, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, बस वही पैसे कमाने जा रहे हैं। हम चाचा और दादी को बता के तुम्हें ढूंढने निकले, तो हमें ये मिल गई। चलते हैं। दीपू, राजा की कोई खबर है कि नहीं? काफी समय हो गया उसको गए हुए, बातचीत होती है कि नहीं? हाँ बीच में एक बार हुई थी, बस वो भी मुश्किल से 30 सेकंड। कुछ हड़बड़ी में था, बोला बाद में करूंगा।
फिर फोन ही नहीं आया। अच्छा, वो वहाँ टिक गया, वही बड़ी बात है। वैसे भी बाहर जाके 2 पैसा कमाना आसान नहीं होता। हमारे पास भी तो यहाँ करने को कुछ खास है नहीं ना, सिवाय दुकान के चक्कर काटने। हम तो यहाँ अकेले ही पड़ गए। अरे हमारे होते हुए हमारा जिगरी अकेला कैसे पढ़ सकता है? अरे राजा, बड़ी उम्र है तुम्हारी बातें कर रहे थे। हाँ? खुश रहो बेटा। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी आपके लिए, और ये दादी आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? हमारे लिए? अरे यार तुम्हारे लिए हम लाना भूल गए, पर वादा करते हैं अगली बार हम तुम्हारे लिए जरूर लेके आएंगे मेरे दोस्त। देख कैसी बात कर रहे हो यार, हमारे लिए तुम आ गए ना, यही बड़ी बात है। और वैसे भी लोग झूठ ही कहते हैं कि शहर जाने के बाद ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, चलो आओ बैठो, खाते हैं। हाँ ठीक है, हम हाथ धो के आए। हाँ बिल्कुल। हम तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी ले जाएंगे अपने साथ। ये तुम्हारे लिए। हाँ जी, बताइए। वैसे लिपस्टिक तो आपकी बड़ी सुर्ख लाल है। अरे लिपस्टिक तो सिर्फ लाल है, सुर्ख तो वो आपके होठों से लगकर हो गई है। और वैसे भी मैंने तो कब से इनको पास से नहीं देखा, तो मुझे क्या पता। आ जाइए, देख लीजिए। और बालियां भी आपकी हमारे चेहरे पर बहुत जच रही है। लग रहा है जैसे रोशनी फैला रही है हमारे चेहरे पर। फिर से वही बात, बालियां तो बदलती रहती हैं, मगर जिन कानों पर और जिन चेहरों पे वो जचती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो कब देख रहे हैं इस चेहरे को पास से? जल्दी आऊंगा। और हाँ, इस बार जब मैं गांव आऊंगा तो दीपक को अपने साथ शहर ले आऊंगा, ताकि उसके साथ ना मुझे ज्यादा वक्त ना बिताना पड़े। अब दिखावे के खातिर ही सही, मगर एक दोस्ती के नाते मुझे उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका तक नहीं मिलता। अब वो गांव से दूर रहेगा तो हम दोनों तसल्ली से साथ में वक्त बिता पाएंगे, है ना? बस आप यूं समझ लें कि आपको पाने के लिए हमारा एक और नया कदम। लेकिन इस बात के लिए घर पे कोई मानेगा नहीं। दीपक के बिना यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है, ना ही उसकी दादी, ना ही उसके पापा। तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा आपके बगैर? कभी सोचा है आपने ऐसा? अगर आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो बस आप चुप रही, मैं सबको मना लूंगा। मैं आ रहा हूँ।